कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे। आज के इस विषय में हम संस्कृत का सेट सी देखने वाले। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख लिया। यदि वार्षिक परीक्षा जो आपकी 9 फरवरी के दिन है उसका यहाँ पर हम सोल्यूशन देखने वाले। सेट ए भी मैंने डाल दिया है, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ये सेट सी है, इसका भी सोल्यूशन मैं आपको पूरा प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले एक विषय की सर उत्तर तो है, प्रश्न कहाँ से लाए, तो प्रश्न का भी मेरे पास सोल्यूशन है ना, प्रश्न भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो जस्ट हम यहाँ पर कॉपी को करते हैं बंद और जाते हैं हम कहाँ पर प्रश्न की और। तो देख लीजिए प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। रामे नीति रूपम कश्य विभक्ति अस्ति, तो तृतीय विभक्ति। आगे देखेंगे राजन शब्द से प्रथम विभक्ति बहुवचन से रूपम अस्ति, तो राजनम। थोड़ा सा ब्लर मार रहा है कैमरा, तो आप क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेते हुए तक आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि ब्लर का आप स्क्रीनशॉट ना ले, है ना। द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति, तो फलम आ जाएगा। पूरा आपको यहाँ पर सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ, तो पूरा यहाँ पर अच्छे से मेहनत कर लेना। जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे अंक आने की आपका संभावना बनी रहेगी, है ना। थोड़ा सा जस्ट हम यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर ये देख लीजिए, तो थोड़ा सा ब्लर मार रहा है यार, है ना। तो राज्य आ जाएगा और पर्यावरण संरक्षणम प्रकृति आराधनम, तो एव। आदोलिकेतेषु अवयवो नास्ति, तो अस्तु आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ना, ये आपके रिक्त स्थान भी मैंने पूरे भर दिए, आपको कहीं पर नहीं पहुंचना, कहीं पर नहीं ढूंढना, यहीं पर सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, है ना। तो महान रिपु में आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा महान। क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दुर्बलम वृषम इतियोपधियो, डेस की जगह क्या आ जाएगा, वृषम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वृषम। तीसरा में है रसालम। चौथे की बात करूं तो आपका द्रुत गत्य आ जाएगा। यहाँ पर रिक्त स्थान आप बढ़िया से कवर करोगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने बढ़िया से आ जाएगी जोड़ी। क्लियर है। भानुउदय, तो भानुउदय की बात करें तो आपकी कौन सी संधि आ जाएगा, दीर्घ संधि। भानु प्लस उदय दीर्घ स्वर संधि, है ना। सुर प्लस इस आपकी गुण संधि भैया सुरेश। दशानंद में कौन सा आपका समास रहेगा, तो बहुब्रीहि समास दशानंद में। और बान हत की बात करें तो आपका चौथा तत्पुरुष समास पंचमटी में तिक्कु। और पितरों की बात करूं तो द्वंद्व समास। क्लियर है। आगे हम देखेंगे तो आपका चौथा क्वेश्चन आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन के देखेंगे सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो चिंता किस बात की। पहला क्वेश्चन देखिएगा। कथित इतस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, कथित में कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय है भैया। क्या है, कत। आपको मेन चीजें संस्कृत में विसर्ग और हलंत का आपको विशेष ध्यान रखना। यदि आपने यहाँ गलती कर दी तो फटाक से एक नंबर आपका उड़ा देगा। क्लियर है। जैसे अज प्लस टाप, तो यहाँ पर हलंत लगा, तो आप यदि हलंत नहीं लगाओगे तो संस्कृत में उसका अंत हिंदी में आ जाएगा, है ना। टाप लिखेंगे हम तो ये क्या हो गया, हिंदी में। आप देखो अब विसर्ग लग गया तो ये किस में होगा, संस्कृत में। तो बस इसी प्रकार आपको जहां हलंत लग रहा है वहां हलंत लगा देना, जहां विसर्ग लगे वहां विसर्ग लगा देना। अजा आ जाएगा। गत इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो गत। और ये काला कलश चक्रम आ जाएगा। काक चेष्ट विद्यार्थी की दृष्टि छात्र मान्यते, तो क्या मानते हैं, आदर्श मान्यते। उदय समय अंत समय चा कहा रक्त भवती, तो सविता। यहाँ पर पूरे आंसर में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। देखिएगा। पश्यन्ति इतस्मिन् पदे पश्य धातु, तो ना भैया गलत बात है। लभन्ते इतस्मिन् पदे उत्तम पुरुष, तो ना, लभन्ते में उत्तम पुरुष है क्या भैया, गलत बात है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जैसे हम देखेंगे यहाँ पर, है ना। पश्यन्ति में आम आ जाएगा। लभन्ते में लब धातु, बिल्कुल सत्य बात है। प्रचार की बात करें तो आम। दुष्कर्म इति पदे दु उपसर्ग है, दुष्कर्म में दु उपसर्ग है, तो भैया गलत बात है। दुस उपसर्ग होता तो चलता, परंतु यहाँ क्या दे दिया, दू दे दिया, तो ये बात गलत बात है, सत्य नहीं हो सकती, है ना। यहाँ से हम देखेंगे छठे क्वेश्चन से। इसका सोल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी कॉपी में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, है ना। तो अत्र जीविता कीदृशम जातम, कस्मात् करणात् और महान
पूरा आपके बढ़िया से मातु कदी कृपा कश्मीर भवती, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक एक लाइन के आपके 2-2 नंबर मिलने वाले। जिसे हम आगे यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने आ जाएगा निर्धन जनहा कत्म विपत्तो उपरिचित वाहन सरस तीरे के वसंती। या आपका 11वां 13वें की बात करूं, 13वें में आपका श्लोक आ जाए जो कि सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से करते हैं। क्लियर है, ये कोई कॉमन चीज नहीं होती, कॉमन होती तो हम बताते, बट सभी बच्चे के अलग अलग राय, अलग अलग श्लोक सभी बच्चे ने किए होंगे, है ना। आदो लिखते तो आपके शुद्ध अशुद्ध करने, गलत दिया उसको सही करना है। क्लियर। अब ऐसा नहीं कि पूरा सेंटेंस गलत दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बस उसमें जो चीजें हैं, चीजें मतलब कैसी, पिता पुत्र सी सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ या पुत्र पिता के साथ गया, तो जो इन चारों शब्द में से एक शब्द आपका गलत रहने वाला है, वो आपको पता करना है। जैसे यहाँ पर मेरा गलत है पुत्रस्य, तो क्या आ जाएगा, पुत्रेन आ जाएगा। 2 शब्द इसमें से एक गलत अनिवार्य है, तो क्या शिवम नमा, तो शिवाय नमा, शिव शिवाय नमा हम बोलते ना। देख लीजिए, वृक्ष पत्रानि पतंती, तो वृक्ष पत्रात पतंती। माता बालकम दूध ददाती, तो बाल गाय। यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका बढ़िया से देखोगे 14वां हो गया। यहाँ पर है ना, यहाँ पर पूरा 15वां क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये क्या आ जाएगा, बिल्कुल मयूर की बात करूं तो कौन सा आ जाएगा, मयूर में आपका पहला क्या, अभिभुवक, दूसरा राजपुत्र, तीसरा है सर्वमेव महत्तम विद्य में, तो यदा समय, और बुद्धमती 5वें में चित्ते, और यह आपका 6ठा इदानी वायुमंडलम डेस प्रदुष्मति, तो प्रसम आ जाएगा। यहाँ से घटनाक्रम की बात करूं तो आपका पहला घटनाक्रम देखिए किस नंबर पर है, सावश्यान में आप देखोगे तो कश्यान निर्धनो जनहा भूरी परश्यम, है ना। ये दूसरा है तेन विद्य सर्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेश सफल जाता है, ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा। यहाँ से देखेंगे तो यह हो जाएगा 17वें क्वेश्चन से आपको वाच्य परिवर्तन करने। जैसे हम यहाँ पर पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 18वां क्वेश्चन। आप पठित गद्यांश को इसी में से पढ़कर आपको आंसर लिखने, थोड़ा सा जूम कम कर देते जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है ना। यहाँ पर देखिएगा ये आपके आंसर प्रश्न आ जाएंगे, इसी में से आपको आंसर लिखना है। कैसा, सर्वेस्तु जन्य की दृष्टि, है ना, सर्वत्र का जहां तहा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहने वाले। ये इसका तो आ जाएगा, है ना। 18वां 19वां 20वां 21वां तीनों आपको छाटने के रहेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, पूरा डिटेल में आंसर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं, बस आप तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, सभी चीजें के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर। 19वां भी वैसा का वैसा सेम रहने वाला है। जी, यहाँ से यह तो आ जाएगा, और जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके सामने ये आपका 20वां यह तो आ जाएगा पूरा। यहाँ पर देखिए जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा 21वां, ये आपका 22वां, और लास्ट जो निबंध आपका 23वां। मैंने आपको यहाँ पर संस्कृत का सेट सी बता दिया, तो अच्छे से जो एक वाक्य के उत्तर मैंने अभी जस्ट बताया था, आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो वहां पर ये आपको मिल जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर आगे पेज पलटेंगे तो ये आपका ये दूसरा